जय हिंद दोस्तों। आर के एजुकेशन में आपका वेलकम। हम बात करते हैं आज विवादिता का नियम किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दो का विवादिता का नियम, यानी अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो क्या है, पूरी तरह 2 से विभाजित है। हम एग्जांपल लेते हैं 120 पूरी तरह 2 से विभाजित है, अंत में क्या रहा है 0। ठीक है। 52 अंत में क्या रहा है 2, पूरी तरह 2 से विभाजित है। ठीक है। 44 अंत में क्या रहा है 4, पूरी तरह क्या 2 से विभाजित है। 56 अंत में क्या रहा है 6, पूरी तरह 4 से विभाजित, 2 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों। 88 अंत में क्या रहा है 8, तो पूरी तरह 2 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं 3 का विवादिता का नियम। ठीक है दोस्तों, यानी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं 633। ठीक है। 6 + 3 + 3 कितना हो गया 12। 12 क्या है 3 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, हम एग्जाम्पल लेते हैं 102। 1 + 0 + 2 3, तो 3 क्या है पूरी तरह 3 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों। 444 4 + 4 + 4 12, 3 से पूरी तरह विभाजित है। 2 का विभाजिता का नियम क्या है, अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो पूरी तरह 2 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों। 3 का विभाजिता का नियम, अंकों का योग यानी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो तो क्या होएगा, 3 का विभाजिता का नियम होएगा 633 है, तो 6 + 3 + 3 तो 12 आ जाएगा। 12 3 से पूरी तरह विभाजित है। 102 1 + 0 + 2 तो 3 3 क्या है 3 से पूरी तरह विभाजित है। 4 444 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा। 12 3 से पूरी तरह विभाजित है। हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। हम बात करते हैं 4 की। 4 का विवादिता का नियम। ठीक है दोस्तों, यानी लास्ट में अंत में अंतिम में 2 अंक 4 से विभाजित हो। एग्जाम्पल 624 24 क्या है 4 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है। 120 20 क्या है पूरी तरह
4 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, यानी अंतिम 2 अंक लेने हैं। ठीक है दोस्तों, से हम बात करें 180, 80 क्या है, पूरी तरह 4 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं 5 का विभाज्यता का नियम। ठीक है, अंत में 0 और 5 आ जाए तो क्या होगा, 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, मैं एग्जांपल लेते हैं। 105 अंत में क्या रहा है, 5, 5 यानी 5 से पूरी तरह विभाजित है। 150 अंत में क्या रहा है, 0, पूरी तरह 5 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंत में यानी 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो। 24 है, जैसे 24 624 है, हमने यानी अंतिम के 2 अंक लेने हैं, पूरी तरह 4 से विभाजित है। 20 भी क्या है, 4 से पूरी तरह विभाजित है, लास्ट के यानी 2 अंक लेने हैं। 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंत में 0 और 5 आ जाए, 0 और 5 आ जाए तो पूरी तरह 5 से विभाजित है। ऐसे अंत में 5 आ रहा है, ये क्या है, 5 से पूरी तरह विभाजित है। अंत में क्या रहा है, 0, पूरी तरह 5 से विभाजित है। हम आगे बात करते हैं दोस्तों 6 का। 2 और 3, ठीक है दोस्तों, 6 का विभाज्यता का नियम क्या है, 2 और 3 से विभाजित हो। जैसे 174, 174 2 और 3 से विभाजित हो तो 6 का विभाज्यता का नियम कहते हैं, खा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे 2 का हमने बात कर ली थी, 2 के 0 0 2 4 6 8 आ जाए तो क्या है, 2 से विभाजित है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या बात की थी कि 3 अंकों का योग यानी 3 से विभाजित हो, अंकों का योग क्या है, 2 से तो विभाजित है, 4 आ रहा है, अंकों का योग कितना है, 1 + 7 + 4। ठीक है, तो 11 और 1 12, पूरी तरह 3 से विभाजित है। इस 6 का विभाज्यता का नियम खा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक 174 162 162 में क्या है, 6 का विभाज्यता का नियम है, क्योंकि अंत में 2 से तो विभाजित हो रहा है, ये 2 आ रहा है। ठीक है, 3 अंकों का योग 1 + 6 + 2 तो कितना हो जाएगा, 9। तो पूरी तरह क्या 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो यानी 6 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। इस 12 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 12 की बात करते हैं हमें, 4 × 3, ठीक है, 144 है, तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या था कि 4 यानी लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह 4 से विभाजित है। 3 का विभाज्यता का नियम क्या था कि अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो, अंकों का योग कितना है, 1 + 4 + 4 9 हो जाएगा। तो पूरी तरह क्या है, 12 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 15 का विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, 3 × 15, ठीक है, 225 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग
3 से पूरी तरह विभाजित हो तो अंकों का 5 7 9 9 आ रहा है। अंकों का योग पूरी तरह 3 से विभाजित है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या था कि 0 और 5 आ जाए अंत में तो 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 5 आ रहा है अंत में तो 5 से पूरी तरह विभाजित है। 3 और 5 से पूरी तरह विभाजित है तो ये 15 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। ठीक है दोस्तों। हम बात 6 का विभाज्यता का नियम क्या है, 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह 6 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। 12 का 12 और 4 और 3 का पूरी तरह विभाजित हो तो 12 का पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 15 का 3 और 5 का यानी पूरी तरह विभाजित हो तो वो 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 6 का और 12 का और 15 का विभाज्यता का नियम बात कर लिया। हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, हम 7 की विभाज्यता का नियम की बात करते हैं। 7 का 13 का 17 का और 19 का। इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 7 का विभाज्यता का नियम क्या क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लेते हैं 581। 7 का विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्याओं में से अंतिम अंक उसका दुगना संख्या में से बची उसमें से घटाना है। यानी इसका तो अंतिम संख्या का तो दुगना और फिर इसमें से घटाना है। ठीक है दोस्तों, इसका तो दुगना हो जाएगा यानी संख्या में अंतिम अंक का दुगना। एग्जाम्पल, 581 तो अंतिम अंक क्या है 1, इसका दुगना संख्या कितनी बची 58 तो दुगना कितना है 1 का 2, 1 का 2 हो जाएगा दुगना। ठीक है दोस्तों, माइनस करना है। ठीक है, इसमें तो 56 हो जाएगा। 56 7 से पूरी तरह क्या है विभाजित है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 112 यानी अंतिम अंक का दुगना और संख्या में से घटाने पर तो इसका तो दुगना हो जाएगा 4 तो 11 बच गई, 11 में से -4। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। 7 पूरी तरह किससे विभाजित है 7 से। ठीक है दोस्तों, हम 13 की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 13 का विभाज्यता का नियम किस प्रकार हो। ठीक है, इसमें माइनस करना है। ठीक है, 13 का विभाज्यता का नियम एग्जाम्पल यानी संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना। कितना 4 गुना। ठीक है दोस्तों, अंतिम अंक का 4 गुना। 143 हम एग्जाम्पल लेते हैं। 143 ठीक है, इसका 4 गुना यानी 12 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया 14 तो 12 + 14 26 हो जाएगा। पूरी तरह क्या है 13 से विभाजित है। इसमें प्लस करना है और इसमें माइनस करना था 7 के वहां। ठीक है दोस्तों, 13 का हम क्या करना है यानी संख्या के अंतिम अंक से 4 गुना कर
और प्लस करना है संख्या को। ठीक है, ये संख्या 4 है, ये 14 है, और एक इसका यानी 4 गुना 4 से गुणा करने पर। ठीक है, हमें एग्जाम्पल लेते हैं एक और। 156। ठीक है, 156। तो अंतिम संख्या का 4 गुना 24 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया? 15। ठीक है, इसका तो कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो 4 गुना का 24 हो जाएगा 15, और 24 कितना होता है? 39। 39। ठीक है, 39 13 से पूरी तरह क्या है? विभाजित है। ठीक है दोस्तों, हम 7 के विभाज्यता का नियम बात करते हैं। विभाज्यता का नियम की संख्या अंतिम अंक 5 गुना। कितना? 5 गुना। ठीक है दोस्तों, 5 गुना। हम लेते हैं एग्जाम्पल। उन्नीस सौ 4। ठीक है दोस्तों, इसका कितना? अंतिम संख्या के अंतिम अंक का कितना? 5 गुना, तो 20 हो जाएगा। यह संख्या कितनी बच गई? 190। इसका कितना गुना? 4 यानी 5 गुना। तो हमको इसमें घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो 20 घटा देंगे। ठीक है, इसका 5 गुना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा? 170। ठीक है, 170 यानी पूरी तरह के 17 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तीन सौ 6। ठीक है, तो इसका 5 गुना तो 30 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया? 30। 30 माइनस 30 तो 0 आ गया। तो 17 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, हम 19 के विभाज्यता का नियम की बात करते हैं। तो 19 का विभाज्यता का नियम यानी संख्या के अंतिम अंक 2 गुना। ठीक है, एग्जाम्पल 361। 361 इसका 2 गुना और संख्या प्लस करना है इसमें 36। इसका 2 गुना 2 हो जाएगा, तो 38 आ जाएगा। 38 क्या है? पूरी तरह 19 से विभाजित है। क्या है? पूरी तरह 19 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 19 का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 285। 19 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, 285 इसका 2 गुना, इसका तो 2 गुना, और संख्या कितनी है? 28 है, तो 2 गुना 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 38। 38 क्या है? 19 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं वापस से कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंत में अंकों का दुगुना और संख्या में से घटाना है। ठीक है, इसका तो दुगुना हो जाएगा 1 का, और संख्या कितनी है? 58। 58 में से इसका दुगुना कर घटा देंगे, 7 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 112 और एग्जाम्पल 7 का विभाज्यता का नियम है। तो इसका तो दुगुना और संख्या कितनी है? 11। तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 4, यानी 11 से 4 गया तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करें 13, इसमें तो माइनस करना है। 13 का हम क्या करना? प्लस। संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना।
ठीक है, अंतिम 4 गुना 143, तो इसका तो 4 गुना हो जाएगा और संख्या प्लस कर देंगे। संख्या कितनी है 14, इसका 4 गुना 12 हो जाएगा और संख्या कितनी है 14, तो 26 हो जाएगा। 26 क्या है, पूरी तरह 13 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 156, 56 क्या है 156, यानी इसका तो अंतिम अंक का तो क्या 4 गुना 24 हो जाएगा। अरे ये संख्या कितनी बच गई 15, तो 15 और 24 39 हो जाएगा। 39 क्या है, पूरी तरह 13 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 17 यानी संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना। ठीक है, 5 गुना यानी 1904, इसका तो 5 गुना और संख्या इसमें घटाना है, माइनस करना है। ठीक है, तो संख्या 190 है, इसका कितना यानी 5 गुना 120 हो जाएगा, तो 70 बच गया। 70 क्या है 170 क्या है 17 से पूरी तरह क्या है विभाजित है। ठीक है, हम 19 की बात करते हैं। संख्याओं के अंतिम अंकों का दुगुना 361 एग्जाम्पल, यानी इसका तो क्या है दुगुना हो जाएगा। ठीक है, और संख्या इसमें ऐड करना है, n प्लस करना है, इसका तो दुगुना हो जाएगा। संख्या कितनी है 36, तो 1 का दुगुना 2 हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल और है 285, 19 का ये विभाज्यता का नियम। ठीक है, यानी 285, तो इसका तो दुगुना हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा, और संख्या कितनी है 28, तो 28 प्लस 10 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 19 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। और ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। आठ का विभाज्यता का नियम। ठीक है, अंत में 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो। एग्जाम्पल, 6112, तो लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है दोस्तों, छब्बीस 136 8 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, भाग देकर देख लो, 8 एकम 8 कितना बच गया 3, तो 32, 8 तो 32 हो जाएगा। इसमें देख लो 8 एकम 8 5 बच गया 56 हो जाएगा। 56 से फिर 7 पर चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 9 का विभाज्यता का नियम अंकों का योग 9। एग्जाम्पल, अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, 333 अंकों का योग कितना है 3 प्लस 3 प्लस 9, पूरी तरह क्या है 9 से विभाजित है। ठीक है, आठ का विभाज्यता का नियम क्या है, यानी अंत में 3 अंक आ जाए पूरी तरह 8 से विभाजित हो। ठीक है, पूरी तरह 8 से विभाजित है। 9 का विभाज्यता का नियम अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो।
ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। दस का विभाज्यता का नियम। ठीक है, यानी अंत में 0 आ जाए। एग्जाम्पल 40, 30, 70 ये पूरी तरह क्या है 10 से विभाजित है। 11 का विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या सम संख्या और विषम संख्या का अंतर हो पूरी तरह 11 से विभाजित हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल 12, 21 तो सम पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4। सम क्या है इसमें? विषम 1 और 2 है, 3 हो जाएगा। 1 + 2। ठीक है, सम क्या है? 2 और 1 है, -1 + 2 तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों एक एग्जाम्पल और 91, 674। ठीक है, अकाउंटिंग कर 1, 2, 3, 4, 5। विषम संख्या की बात करें 9 है, 9 + 6 ये विषम है 3 के ऊपर है 6। ठीक है, फिर 4, 5 के ऊपर 4 है, विषम संख्या 5। ठीक है, अंतर यानी सम संख्या 1 + कितनी है 7। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 15 और 20 हो जाएगी। ठीक है, 20 हो जाएगी। सॉरी, ये 4 था, ये 4 आ गया ना, विषम 5 लिख लिया इसकी जगह। तो कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 7 तो ये 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 11 आ गया। 11 क्या है पूरी तरह 11 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, 10 का विभाज्यता का नियम क्या कि अंत में 0 आ जाए तो पूरी तरह 10 से विभाजित हो जाएगा। जिस 40 से अंत में क्या है 0, पूरी तरह ये 10 से विभाजित है। हम 23 की बात करें तो 23 भी अंत में क्या है 0 है। ठीक है, 70 की बात करें अंत में भी 0 है, तो पूरी तरह 10 से विभाजित है। ठीक है, 11 का विभाज्यता का नियम क्या क्या कहा जाता है कि सम और विषम संख्याओं का अंतर हो तो पूरी तरह 11 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, जैसे 9, 9, 1, 6, 7, 4 तो क्या है ये सम यानी विषम है 9, 6 भी विषम, ये भी विषम। ठीक है, इसका योग 19 हो गया, यानी 6 यानी 1 और 7 ये सम संख्या है, तो इसका योग 8 हो गया। 19 - 8 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 11 का विभाज्यता का नियम है। हम बात करते हैं
आगे और दो और बची है। करते हैं 14 का यानी विभाज्यता का नियम क्या क्या कहा जाता है कि 2 × 7। ठीक है, तो 193 एग्जाम्पल 193 में 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहा जाता था कि अंत में 0 2 6 4 8 आ जाए तो वो क्या है 2 से पूरी तरह विभाजित है। 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहा जाता कि यानी अंत में संख्या आ जाए, अंक आ जाए, उसका 2 गुना संख्या में से घटा देंगे तो संख्या कितनी है 19, इसका 2 गुना कितना है 12, तो 7 आ जाएगा। तो 7 यानी पूरी तरह 7 से विभाजित है। ठीक है, यानी पूरी तरह 14 से विभाजित है। हम बात करते हैं एक और बच गया 18। 2 × 9 हम एग्जाम्पल लेते हैं 324 कि 2 का विभाज्यता का नियम 4 अंत में पूरी तरह 2 से विभाजित है। अंकों यानी 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहा जाता कि पूरी तरह अंकों का योग हो पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगा। अंकों का योग कितना है 3 + 2 + 4 तो 6 और 9 हो जाएगा। 9 आ गया अंकों का योग तो पूरी तरह 9 से विभाजित है पूरी तरह। फिर ये क्या हो गया 324 18 से पूरी तरह विभाजित हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं। आर के एजुकेशन में आपका सभी का वेलकम। हमारा यूट्यूब चैनल है आर के एजुकेशन, यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही।